रुको, बस एक पल रुको। जो तुम अभी महसूस कर रहे हो, वो थकान, वो इंतजार, वो एक अंदर की आवाज जो कहती है कि कुछ तो है जो अभी तक नहीं हुआ, कुछ जो तुम चाहते हो और जो अभी भी दूर लग रहा है। वो फीलिंग, उसी ने तुम्हें आज यहां तक खींचा है। और मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। तूने कोशिश की, खूब कोशिश की, रातें जागा, दुआ मांगी, पॉजिटिव सोचने की कोशिश की। लोग कहते रहे करो, करते रहो, और तूने किया भी, लेकिन फिर भी कुछ एक अटकन रह गई, कुछ जो अभी भी वहां नहीं है। तो आज तुम यहां हो और यही सही जगह है, क्योंकि आज हम एक ऐसी बात करेंगे जो शायद पहले किसी ने इस तरह नहीं कही। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये कोई क्विक फिक्स नहीं है। ये वो सच्चाई है जो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने जानी थी, जो हमारी गीता में है, हमारे उपनिषदों में है, हमारे शिव सूत्रों में है, और जिसे आज का विज्ञान अपनी भाषा में दोबारा खोज रहा है। लेकिन पहले एक सवाल, सिर्फ एक। जब तुम कोई इच्छा रखते हो, कोई सपना देखते हो, कोई दुआ करते हो, तो क्या तुम उस इच्छा को सोचते हो या उस इच्छा को महसूस करते हो? यह सिर्फ शब्द का अंतर नहीं है, ये जमीन और आसमान का अंतर है। और इसी अंतर को समझने के लिए आज हम एक लंबी यात्रा पर निकलेंगे। एक ऐसी यात्रा जिसमें हम वैदिक सच्चाई को, पुराने कथाओं को और आज के विज्ञान को एक साथ देखेंगे। तो एक गहरी सांस लो और सुनना शुरू करो। बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा बालक था, उसका नाम सत्यकाम था। वो अपनी माँ के पास आया, बोला, माँ, मुझे गुरुकुल जाना है, मुझे ब्रह्म विद्या सीखनी है। लेकिन गुरुकुल में प्रवेश के लिए गोत्र पूछते हैं, हमारे गोत्र का नाम क्या है? माँ ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर बोली, बेटे, मैं एक साधारण स्त्री हूँ, मैंने बहुत घर में सेवा की है, मैं तेरे पिता का नाम नहीं जानती, तो गोत्र का क्या बताऊं? लेकिन एक बात जानती हूँ कि तू सत्य है, तो जाकर सत्य ही बोल देना। सत्यकाम गुरुकुल पहुंचा, ऋषि हारिद्रमत के पास। ऋषि ने पूछा, वत्स, तुम्हारा गोत्र क्या है? सत्यकाम ने बिल्कुल सीधा उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरी माँ कहती है कि वो मेरा पिता का नाम नहीं जानती, इसलिए गोत्र भी नहीं जानती। मेरे माँ ने सिर्फ ये कहा कि मैं सत्य बोलूं। ऋषि एक पल के लिए रुके, फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ये बोल सकते हैं सिर्फ वो जो ब्राह्मण है, जो सत्य के कारण से कंप रहा हो। मैं तुझे शिष्य स्वीकार करता हूं। अब सोचो, सत्यकाम के पास क्या था? ना कोई गोत्र, ना कोई विशेष परिवार, ना कोई बड़ा नाम, सिर्फ एक चीज थी, एक भीतर की स्थिरता, एक ऐसा कंपन जो सत्य से निकलती थी, झूठ से नहीं, डर से नहीं, सिर्फ शुद्ध सत्य से। और उसी एक कंपन ने उस ऋषि को खींच लिया, बिना मांगे, बिना जोड़ तोड़ के, बिना किसी जुगाड़ के। यही है जो आज हम समझने आए हैं। हमारे ऋग्वेद का नसदीय सूक्त कहता है, ना सदस आसीन नो सदस आसीत तदानीम। अर्थ ये कि जब कुछ भी नहीं था, न धरती, न आसमान, न सूरज, न चांद, न समय, न स्थान, तब भी कुछ था। एक स्पंदन था, एक कंपन था, एक अव्यक्त ऊर्जा थी, जिसे हमारे शास्त्रों ने कहा नाद ब्रह्म। नाद का अर्थ है ध्वनि, लेकिन वो ध्वनि जो कानों से नहीं सुनी जाती, वो ध्वनि जो अस्तित्व के मूल में है, जो हर कण में है, जो तुम्हारे भीतर भी है। और ब्रह्म का अर्थ है वो असीम चेतना जिसने सृष्टि को रचा। तो नाद ब्रह्म का अर्थ हुआ वो मूल ध्वनि जो सृष्टि का आधार है। और जब हमारे ऋषियों ने ओम का उच्चारण किया, तब वो सिर्फ एक धार्मिक शब्द नहीं बोल रहे थे, वो उस मूल कंपन से जुड़ रहे थे जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। आज का विज्ञान भी कहता है कि इस ब्रह्मांड की एक मूल आवृत्ति है, एक मूल फ्रीक्वेंसी है, और ओम की ध्वनि उस फ्रीक्वेंसी के बहुत करीब है। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने ये बिना किसी यंत्र के जाना था, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर देखा था। अब एक और बात, लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। ये शब्द अब फैशन बन चुके हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी तकलीफ है। लोग सोचते हैं अगर मैं सोच लूं, चाह लूं, बोल दूं तो सब मिल जाएगा। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग खाली हाथ रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड तुम्हारी सोच की भाषा नहीं समझता, ये ब्रह्मांड तुम्हारे होने के भाव की भाषा समझता है। ये अंतर समझना होगा। सोचना एक सिग्नल है, लेकिन कंपन एक निमंत्रण है, एक इन्विटेशन है। और तुम्हारा कंपन तुम्हारी सोच से नहीं निकलता, तुम्हारा कंपन तुम्हारी भावना से निकलता है, तुम्हारी अंदर की अवस्था से निकलता है। और यही वो रहस्य है जिसे आज हम एक एक करके खोलेंगे, वैदिक सच्चाई से, पुराने कथाओं से और अपने अंदर की गहराई से।
टुडे डिकोडिंग पर आज की ये यात्रा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक जागरण है। एक सवाल सोचो, जब एक मंदिर की घंटी बजती है तो क्या होता है? वो घंटी सिर्फ एक आवाज नहीं करती, वो घंटी एक कंपन पैदा करती है जो पूरे वातावरण में फैलती है, जो दीवारों को पार करती है, जो तुम्हारे सीने में उतरती है, जो कुछ पल के लिए तुम्हारे मन को शांत कर देती है। क्यों? क्योंकि वो ध्वनि सिर्फ कानों तक नहीं पहुंची, वो तुम्हारे भीतर के किसी कोने को छू गई। हमारे शास्त्रों में इसे कहा जाता है नाद, और नाद का अर्थ सिर्फ संगीत नहीं है। नाद का अर्थ है वो मूल ध्वनि जिससे इस सृष्टि का हर कण जुड़ा हुआ है। साम वेद, जो चारों वेदों में से एक है, वो पूरा संगीत पर आधारित है, क्योंकि हमारे ऋषियों ने जाना था कि ध्वनि सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, ध्वनि एक शक्ति है, एक भाषा है, और ये भाषा ब्रह्मांड समझ। कुरुक्षेत्र का मैदान, एक तरफ पांडवा, दूसरी तरफ कौरव। अर्जुन खड़ा है, गांडीव उसके हाथ में है। वो महान धनुर्धर है जिसने देवराज इंद्र तक को प्रशिक्षित किया था, जिसने स्वयंवर में द्रौपदी को जीता था, जिसने खांडव प्रस्थ में अग्नि देवा की सहायता की थी। वो अर्जुन, और वो कांप रहा था। उसका धनुष हाथ से गिर रहा था, उसके घुटने कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अब बहुत लोग ये मानते हैं कि अर्जुन का संकट ये था कि वो अपने प्रियजनों को मार नहीं सकता था, लेकिन एक गहरा सवाल है, क्या अर्जुन नहीं जानता था कि युद्ध होगा? क्या ये उसके लिए अचानक था? नहीं, वो 3 पहले से युद्ध की तैयारी कर रहा था। वो जानता था कि सामने भीष्म है, द्रोणा है, ये सब पहले से तय था। तो फिर ऐसा क्या हुआ उस एक पल में? उस एक पल में उसकी सोच और उसकी ऊर्जा अलग अलग हो गई। उसका मन कह रहा था युद्ध करना धर्म है, लेकिन उसकी भावना कह रही थी ये कैसे संभव है। ये 2 अलग अलग कंपन एक साथ चल रहे थे, और यही डिसोनेंस यानी यही अंदरी टकरार उसे पंगु बना रही थी। कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने अर्जुन को नया ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने अर्जुन को उसकी असली पहचान याद दिलाई। गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ना ये शस्त्राणि काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है। ये सिर्फ सांत्वना के शब्द नहीं थे, ये एक ऊर्जावान सत्य था। कृष्ण कह रहे थे कि तुम वो नहीं हो जो तुम सोच रहे हो, तुम इस शरीर से कहीं बड़े हो, तुम इस मैदान से कहीं बड़े हो, तुम इस समय से कहीं बड़े हो। जब अर्जुन ने ये सुना, जब ये बात सिर्फ उसके कानों तक नहीं पहुंची बल्कि उसके भीतर तक उतरी, तब कुछ बदला, उसका कंपन बदला। वो वही अर्जुन था, वही शरीर, वही मैदान, वही दुश्मन, लेकिन भीतर कुछ स्थिर हुआ, और फिर वो उठ खड़ा हुआ। गीता के 8वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थ ये है कि जो लोग अनन्य भाव से मुझे भांजते हैं, सिर्फ मेरे ध्यान में रहते हैं, उनके योग और क्षेम की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब ये सुनने में भक्ति की बात लगती है, और है भी, लेकिन इसमें एक और गहराई है। अनन्य का अर्थ है जिसमें दूसरा ना हो, यानी जब तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक ही कंपन में हो, कोई दूसरी आवाज ना हो, कोई संदेह ना हो, कोई विभाजन ना हो। जब तुम पूरी तरह एक हो जाते हो, तब कृष्ण कहते हैं, मैं खुद तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। ब्रह्मांड कहता है, मैं खुद ख्याल रखता हूँ। ये है रेजोनेंस का दिव्य प्रमाण। जब अंदर का कंपन पूरा और अखंड हो जाता है, तब ब्रह्मांड स्वयं जिम्मेदारी लेता है। अब एक और कथा, महाभारत में एक बहुत सुंदर और कम चर्चित कथा है सुदामा की। सुदामा और कृष्ण साथ में गुरुकुल में पढ़े थे, दोनों मित्र थे, लेकिन जीवन ने दोनों को अलग अलग राह पर डाला। कृष्ण द्वारका के महाराजा बने, सुदामा एक गरीब ब्राह्मण बने, इतने गरीब के खाने के लाले थे। सुदामा की पत्नी ने बहुत बार कहा, कृष्ण के पास जाओ, वो तुम्हारे मित्र हैं, वो सहायता करेंगे। सुदामा जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लाज आती थी। अपने मित्र के सामने हाथ फैलाना उन्हें ठीक नहीं लगता था। लेकिन एक दिन वो निकल गए। पत्नी ने थोड़ी सी चिड़ल के चावल बांध दिए, वही लेकर सुदामा द्वारका पहुंचे। अब सोचो, रास्ते भर सुदामा क्या महसूस कर रहे थे? क्या वो सोच रहे थे कि मुझे धन मिलेगा, महल मिलेगा? वो सब मांगते थे,
नहीं, सुदामा सिर्फ एक भाव में थे, अपने मित्र कृष्ण से मिलने की खुशी में, उस प्रेम में, उस पुरानी दोस्ती की याद में। जब वो द्वारका पहुंचे तो कृष्ण खुद दौड़कर मिले। उन्होंने सुदामा को अपने सीने से लगाया, उनके पैर धोए, उन्हें सिंहासन पर बैठाया। सुदामा जो चिड़ल के चावल लाए थे वो भी उन्होंने खाकर खुश हुए। सुदामा कुछ मांगे नहीं, वो वापस चले गए और जब घर पहुंचे तो उनका झोपड़ा महल बन चुका था। क्यों? क्योंकि सुदामा का कंपन इतना शुद्ध था, कोई स्वार्थ नहीं, कोई हाथ फैलाना नहीं, सिर्फ प्रेम, सिर्फ शुद्ध प्रेम का कंपन। और उस कंपन ने ब्रह्मांड को इतना प्रभावित किया कि बिना मांगे सब कुछ आ गया। यही है लॉ ऑफ रेजोनेंस। तुम्हारा कंपन जब शुद्ध होता है तब तुम्हें मांगना नहीं पड़ता, ब्रह्मांड देता है। अब एक और बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं, शिव सूत्रों में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, चित्तम मंत्रः। अर्थ ये है कि चित्त की ऊर्जा ही असली मंत्र है। तुम जो भी मंत्र बोलते हो, जो भी प्रार्थना करते हो, जो भी संकल्प लेते हो, अगर उस वक्त तुम्हारा चित्त यानी तुम्हारा भीतर अशांत है, संदेहों से भरा है, डर से भरा है, तो वो मंत्र सिर्फ आवाज है। लेकिन जब तुम्हारा चित्त शांत हो, जब तुम्हारा भीतर एकाग्र हो, तो वही मंत्र एक शक्तिशाली कंपन बन जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग थोड़ा बोलता है और बहुत पाते हैं, और कुछ लोग बहुत बोलते हैं और खाली हाथ रहते हैं। अंतर मंत्र में नहीं, अंतर चित्त में है, अंतर कंपन में है। टुडे डिकोडिंग पर अभी हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गए हैं। आगे की यात्रा में हम हनुमान जी की कथा में जाएंगे और उस कथा में छुपता है रेजोनेंस का वो रहस्य जो इस सब को एक जगह ला देता है। एक सवाल, क्या तुमने कभी सोचा है कि हनुमान जी को ये बताना क्यों पड़ा था कि वो कौन है? वो पवन पुत्र थे, केसरी नंदन थे। इनके बारे में शास्त्रों में लिखा है कि इन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि ये चाहे तो एक पल में मेरु पर्वत को उठा सकते हैं। इन्हें शिव जी का अंश माना गया है। इन्हें वज्र देह मिली थी जो कोई अस्त्र शस्त्र तोड़ा नहीं कर सकता था। तो फिर जब लंका जाने का वक्त आया और वो समुद्र के किनारे खड़े थे तो एक पल के लिए क्यों रुके? एक छोटा सा संदेह, एक छोटी सी अटकन, और इस अटकन को मिटाने के लिए जंबवंत को आना पड़ा और हनुमान जी को याद दिलाना पड़ा कि वो कौन है। जंबवंत ने कहा, हनुमान, क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? और उन्होंने बताया, एक एक बात बताई, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा जन्म, तुम्हारा वरदान, तुम्हारा अस्तित्व। और वो याद आते ही हनुमान जी बढ़ गए, वो विराट हो गए। उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। कोई नई शक्ति नहीं मिली थी, शक्ति पहले से थी, सिर्फ कंपन बदला था। जब उन्हें अपनी असली पहचान याद आई, जब वो वही बन गए जो वो थे, तब उनका पूरा अस्तित्व एक ही कंपन में आ गया और तब कोई रुकावट बाकी नहीं रहा। ये कथा सिर्फ हनुमान जी की नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी कथा है। हमारे अंदर भी वही शक्ति है, वही ऊर्जा है, वही संभावना है, लेकिन हम भी समुद्र के किनारे खड़े हैं और हमने भी अपनी असली पहचान भूल गई है। हम सोचते हैं हम छोटे हैं, सीमित हैं, असहाय हैं, और यही सोच, यही भावना, यही कंपन हमें रोकती है। हमारे छांदोग्य उपनिषद में एक महावाक्य है, तत्व अमसी, ये तुम हो। ऋषियों ने कहा, वो जो परम सत्य है, वो परम शक्ति है, वो तुम ही हो, तुम उससे अलग नहीं हो। लेकिन हम ये भूल गए हैं, और जागरण का अर्थ सिर्फ यही है कि ये याद आ जाए। जब हनुमान जी को याद आया कि वो कौन है, तब वो विराट हो गए। जब तुम याद करोगे कि तुम कौन हो, तब तुम्हारा कंपन भी बढ़ेगा। अब हम एक और पुरानी कथा की तरफ चलते हैं। रामायण में एक बहुत मुश्किल पल आया था। लंका में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, नागपाश में जकड़े हुए, और वैद्य सुषेणा ने बोला कि सिर्फ संजीवनी बूटी से इनकी जान बचेगी, और संजीवनी सिर्फ हिमालय से मिलती है। एक ही रात था, सूर्योदय से पहले वापस आ जाना था। हनुमान जी निकले, वो हिमालय पहुंचे, लेकिन इतनी सारी जड़ी बूटियों में से संजीवनी कैसे पहचाने? वो रुके नहीं, उन्होंने ना ही सोचा कि क्या होगा, उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और लाए। अब ये सुनो, इस कथा में एक बहुत गहरा विज्ञान छुपता है। हनुमान जी जब गए तब उनके मन में कोई संदेह नहीं था, कोई क्या होगा नहीं था, सिर्फ एक काम था,
और वो काम पूरी तरह से करना था। उनका पूरा अस्तित्व उस एक संकल्प में था। कोई बटा हुआ मन नहीं, कोई विभाजन नहीं, सिर्फ एक कंपन। और उस कंपन की शक्ति से उन्होंने वो किया जिसे इम्पॉसिबल कहा जाता था। यही है रेजोनेंस की शक्ति। जब तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक ही कंपन में आ जाता है, तब जो इम्पॉसिबल लगता है वो पॉसिबल हो जाता है। अब विज्ञान की बात करते हैं। हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं और हर कोशिका ऊर्जा उत्सर्जित करती है। ये साइंटिफिकली साबित हो चुका है। जब तुम भयभीत होते हो तो तुम्हारी कोशिकाएं एक प्रकार की ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं। जब तुम आनंदित होते हो तब दूसरी प्रकार की। और ये ऊर्जा सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं रहती, ये तुम्हारे आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करती है। हमारे वैदिक शास्त्रों में इसे प्राणामय कोश कहा गया है, यानी प्राण ऊर्जा का वो आवरण जो हमारे शरीर के चारों तरफ है। जब तुम्हारी भावना पॉजिटिव होती है तब तुम्हारा प्राणामय कोश एक प्रकार की ऊर्जा एमिट करता है और ये ऊर्जा तुम्हारे आसपास के लोगों को, अवसरों को और परिस्थितियों को प्रभावित करती है। इसलिए तुमने नोट किया होगा कि कुछ लोग जिस कमरे में भी जाएं, कमरे का वातावरण बदल जाता है। उनके आने से कुछ अच्छा लगता है। ये मैजिक नहीं है, ये उनका कंपन है। तो अब सोचो, तुम्हारा प्राणामय कोश अभी किस ऊर्जा से भरा है? डर से, चिंता से, असंतोष से, या विश्वास से, शांति से, कृतज्ञता से? क्योंकि वही तुम्हारा असली प्रसारण है, वही ब्रह्मांड तक पहुंच रहा है। और इसी को कैसे बदले, ये हम अगले भाग में समझेंगे। एक कथा है जिसे शायद तुमने बचपन में सुना था, लेकिन आज इस कथा का एक और अर्थ खोलेंगे। प्रहलाद, वो हिरण्यकशिपु का पुत्र था, एक ऐसा असुर राजा जिसने 3 लोक जीत लिया था, जिसने ब्रह्मा से वरदान पाया था कि ना दिन में मरना, ना रात में, ना अंदर मरना, ना बाहर, ना जमीन पर, ना आसमान में, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से, ना इंसान से, ना जानवर से। और इस वरदान के बाद हिरण्यकशिपु को लगता था कि वो सर्वशक्तिमान है। उसका पुत्र प्रहलाद उस 4 साल की उम्र से भगवान विष्णु का नाम लेता था। बाप ने रोका, प्रहलाद नहीं रुका। बाप ने गुरु के पास भेजा कि सीधी करो इसे। गुरु के पास भी प्रहलाद का नाम लेना नहीं रुका। बाप ने हाथी से कुचवाया, हाथी ने कुछ नहीं किया। बाप ने जहर दिया, जहर बेकार हो गया। बाप ने पहाड़ से गिरवाया, प्रहलाद थक गया। बाप ने सांप छोड़े, सांप ने नहीं डांसा। और आखिर में हिरण्यकशिपु ने खुद कहा कि बता, तेरे इस भगवान में दम है तो अभी आओ मेरे सामने। और उस स्तंभ में से नृसिंह अवतार प्रकट हुआ। ना इंसान, ना जानवर, ना दिन, ना रात, ना अंदर, ना बाहर, ना जमीन, ना आसमान, और सब वरदान टूटे। अब इस कथा में एक बात सोचो, प्रहलाद के पास कोई बड़ी शक्ति नहीं थी। वो एक छोटा सा बालक था, एक असुर राजपिता का पुत्र। कोई सिद्धा, कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं था उसे। सिर्फ एक चीज थी, एक ऐसा कंपन, एक ऐसी निश्चंद आस्था जो किसी भी डर से नहीं डोली। सांप आए, डर नहीं। हाथी आया, डर नहीं। पहाड़ से गिराया, डर नहीं। एक ही कंपन, स्थिर, अचल, पुख्ता। और उस एक कंपन ने परमेश्वर को खींचा। यही है रेजोनेंस का सबसे गहरा सत्य। जब तुम्हारा कंपन इतना स्थिर हो जाता है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे बदल नहीं सकती, तब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ सजग हो जाता है। तब कोई रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती। अब योग वशिष्ठ में एक सूत्र है जो इस सब को एक लाइन में कह देता है, यद भावना तद भवति। अर्थ ये कि जो भावना है वही बनता है। तुम जो भावना से जीते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बनती है। अगर तुम डर की भावना से जीते हो तो वास्तविकता में वही चीजें आती हैं जिनसे तुम डरते हो। अगर तुम विश्वास की भावना से जीते हो तो वास्तविकता में विश्वास के लायक अवसर आते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक नियम है। और इस नियम को जानना ही काफी नहीं, इसे जीना पड़ेगा। कथा सुंदर कथा उपनिषद से है। नचिकेता, एक युवा बालक
जिसके पिता ने एक यज्ञ किया। यज्ञ में उन्होंने दरिद्र गायें दान में दी थीं, जो न दूध देती थीं न किसी काम की थीं। नचिकेता परेशान हो गया। उसने सोचा ये तो पाखंड है, ये यज्ञ का फल नहीं मिलेगा पिता को। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप मुझे किससे दान में देंगे? पिता ने पहले अनसुना किया। नचिकेता ने फिर पूछा। पिता ने क्रोध में कहा, मृत्यु को देता हूं तुझे। और नचिकेता चल दिया सीधा यमलोक। यमराज 3 दिन तक बाहर थे। जब वो आए तो नचिकेता 3 दिन भूखा प्यासा दरवाजे पर खड़ा था। यमराज ने कहा, 3 दिन 3 रात मेरे अतिथि रहे हो, 3 वरदान मांगो। पहले वरदान में नचिकेता ने मांगा पिता की शांति, दूसरे वरदान में मांगा स्वर्ग का ज्ञान, और तीसरे वरदान में नचिकेता ने मांगा मृत्यु का रहस्य, आत्मा क्या है और मरने के बाद क्या होता है। यमराज ने कहा, ये मत मांगो, कुछ और मांगो। मैं तुम्हें सोना देता हूं, अप्सराएं देता हूं, राजपाट देता हूं। नचिकेता ने कहा, ये सब तो नाशवर है, मुझे सिर्फ वो चाहिए जो शाश्वत है, आत्मा का ज्ञान चाहिए। यमराज मुस्कुराए और उन्होंने नचिकेता को वो ज्ञान दिया जिसे कथा उपनिषद ने संसार तक पहुंचाया। और इसमें एक श्लोक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, श्रेयंश्च प्रेयंश्च मनुष्यमेतः तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः। अर्थ ये कि 2 रास्ते हैं, श्रेय यानी जो शाश्वत अच्छा है, और प्रेय यानी जो इस पल सुख देता है, और जो ज्ञानी है वो श्रेय को चुनता है। अब इस कथा में रेजोनेंस क्या है? नचिकेता एक युवा बालक था, लेकिन उसका कंपन इतना धी था, इतना आत्मक था कि वो यमराज के सामने भी नहीं डिगा। यमराज ने बहुत कुछ ऑफर किया, लेकिन नचिकेता का कंपन नहीं बदला। वो उस एक सत्य पर टिका रहा, और उस टिकाव ने उसे वो ज्ञान दिलाया जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। यही है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। जब तुम्हारा कंपन बाहरी टेम्पटेशन से नहीं बदले, जब तुम अपने असली लक्ष्य पर टिके रहो, जब तुम्हारी ऊर्जा बिखर न जाए, तब ब्रह्मांड वो देता है जो सच्ची तौर पर तुम्हारा है। अब हम उन सब बातों को अपने दैनिक जीवन में लाएं, क्योंकि ज्ञान तब काम आता है जब वो जीवन में उतरता है। हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानत। अर्थ ये कि आनंद ही ब्रह्म है। और जब तुम कृतज्ञता में होते हो, जब तुम प्रेम में होते हो, जब तुम शांति में होते हो, तब तुम आनंद के कंपन में होते हो, और वो कंपन ब्रह्म के सबसे करीब होता है। तो पहली बात, हर सुबह उठकर सिर्फ 3 चीजें याद करो जो अभी तुम्हारे जीवन में हैं। 3 चीजें जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। वो बड़ी नहीं होनी चाहिए। एक सांस आ रही है, ये भी काफी है। एक छता है सिर पर, ये भी काफी है। एक रिश्ता है जीवन में, ये भी काफी है। ये कृतज्ञता वाला कंपन ही तुम्हारा पहला काम है दिन का। दूसरी बात, प्रतिदिन कुछ पल मैं में रहना। हमारे शास्त्रों ने इसे मौना साधना कहा है। बिना फोन के, बिना संगीत के, बिना किसी बाहरी आवाज के, सिर्फ बैठ जाना। इस मौन में तुम्हारा असली कंपन उभरता है। उस कंपन को महसूस करो। तीसरी बात, हर दिन एक छोटी सी क्रिया करो जो तुम्हारे उस भावी आत्मा के अनुरूप हो जिसे तुम बनाना चाहते हो। कोई बड़ा काम नहीं, एक छोटी सी चीज। अगर तुम एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हो तो आज एक छोटा सा काम करो जो एक सक्सेसफुल व्यक्ति करता है। अगर तुम एक प्रेम पूर्ण इंसान बनना चाहते हो तो आज एक छोटी सी प्रेम भरी क्रिया करो। ये माइक्रो एक्शन तुम्हारे कंपन को उस डायरेक्शन में सेट करता है। चौथी बात,
अपनी सांस पर ध्यान दो। हमारे शिव स्वरोदय शास्त्र में कहा गया है कि सांस ही प्राण है और प्राण ही ब्रह्मांड से जुड़ने का सूत्र है। जब तुम्हारी सांस अस्त व्यस्त होती है तब कंपन भी अस्त व्यस्त होता है। प्रतिदिन सिर्फ 10 मिनट गहरी धीमी सांस। अंदर जाते हुए महसूस करो कि शक्ति आ रही है, बाहर जाते हुए महसूस करो कि भय जा रहा है। और 5वीं बात, जो भी करो पूरी तरह करो। यही है अर्जुन का असली पाठ, यही है हनुमान जी का असली पाठ, यही है प्रहलाद का असली पाठ, यही है ध्रुव का असली पाठ। कोई विभाजन नहीं, कोई बटा हुआ मन नहीं, एक काम, एक कंपन, पूरा। हमारे मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है, अयमात्मा ब्रह्म। ये आत्मा ही ब्रह्म है। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ एक नाम नहीं हो, तुम उस असीम ब्रह्म चेतना का एक जीवंत अंश हो जिसने इस सृष्टि को रचा है। और जब तुम ये जानते हो, जब तुम ये महसूस करते हो, जब तुम इस कंपन में आते हो, तब तुम मांगने वाले नहीं रहते, तब तुम देने वाले बन जाते हो। तब तुम खींचने वाले नहीं रहते, तब तुम खींच लेते हो। यही है लॉ ऑफ रेजोनेंस का सबसे गहरा रहस्य। एक बहुत पुरानी बात है, जब प्रतिष्ठा योगी हिमालय की गुफाओं में ध्यान में बैठते थे तो वो ब्रह्मांड से कुछ मांगते नहीं थे। वो उस कंपन में ढलते ही थे जहां मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि जब तुम्हारा अस्तित्व ब्रह्मांड के स्वभाव से मेल खाता है तब हर चीज स्वयं तुम्हारे पास आने लगती है। ऋषियों ने इस अवस्था को कहा ऋतम भरा प्रज्ञा, एक ऐसी चेतना जहां विचार और सत्य एक हो जाते हैं, जहां तुम कुछ भी मांगो नहीं, बस जिस ऊर्जा में तुम हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाए। और यही है इस पूरी यात्रा का सार। तुम्हें याद है वो पहला सवाल जो मैंने किया था? जब तुम कोई इच्छा रखते हो तो क्या तुम उस इच्छा को सोचते हो या उस इच्छा को महसूस करते हो? अब उस सवाल का जवाब मिलेगा। सिर्फ सोचना काफी नहीं, सिर्फ बोलना काफी नहीं, सिर्फ विजुअलाइज करना काफी नहीं, तुम्हें वो बनना होगा, वो भावना जीनी होगी अभी, इस वक्त, इस पल में। अगर तुम सुख चाहते हो तो सुख की भावना अभी महसूस करो, जो अभी है उसमें सुख ढूंढो। अगर तुम प्रिय चाहते हो तो प्रेम की भावना अभी महसूस करो। अपने भीतर जो प्रेम है पहले उसे पहचानो। अगर तुम सफलता चाहते हो तो आज की छोटी सी सफलता को भी उस भाव से देखो जैसे ये एक बड़ी बात है। क्योंकि ब्रह्मांड कमी नहीं सुनता, ब्रह्मांड भाव सुनता है। और जब तुम्हारा भाव बदलेगा तब तुम्हारी वास्तविकता बदलेगी। एक आखिरी कथा। कबीरदास जी ने एक दोहा कहा, मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में। ये सिर्फ एक भक्ति की कविता नहीं है, ये एक विज्ञान का सूत्र है। जो तुम ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं है, जो तुम मांग रहे हो वो बाहर से नहीं आएगा। पहले उस कंपन को भीतर जगाओ, पहले उस ऊर्जा को भीतर महसूस करो, और तब देखो ब्रह्मांड वो चीज तुम्हारे सामने ला देता है, बिना तुम्हारे मांगे भी। क्योंकि तुम्हारा कंपन ही तुम्हारा मांगना था और ब्रह्मांड ने सुन लिया। सो हम सांस लेते वक्त सोचा वो असीम शक्ति, सांस निकलते वक्त हम, मैं हूं, मैं ही वो असीम शक्ति हूं। ये याद आने का नाम ही जागरण है, ये याद आने का नाम ही रेजोनेंस है। और जब ये याद आई सब कुछ बदल जाता है। टुडे डिकोडिंग पर ये यात्रा यहाँ खत्म होती है, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हो रही है। आज रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट करो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और उस भावना को महसूस करो जो तब होगी जब तुम्हारी सबसे